तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा एस्से का। एस्से इस बार भी हर साल की तरह 40 मार्क्स का हमें देखने को मिला था। वर्ड लिमिट भी 500 टू 520 वर्ड्स ही थी। और इनफैक्ट जैसा कि हमने प्रिडिक्ट किया था कि एस्से के जो टॉपिक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके ईएसआई और एआरडी से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशंस प्रोस्पेरिटी, ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपका ईएसआई से रिलेटेड है। डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फार्म सब्सिडीज इन इंडिया, ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपका एआरडी से रिलेटेड है। एग्री वॉलेटिक्स, अगेन ये आपका एआरडी से रिलेटेड टॉपिक है। हाउ स्टार्टअप्स कैन बूस्ट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, अगेन ये डायरेक्टली ईएसआई से रिलेटेड टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है इसके लिए मेन लर्निंग्स तो यही रहेंगी कि ये पेपर हर उस बच्चे के लिए डुएबल था जिसको सबसे पहले फॉर्मेट पता है कि एक अच्छा ऐसे लिखा कैसे जाता है, ठीक है। दूसरी बात, जिसने ईएसआई और एआरडी के फॉर्डर मटेरियल को अगर अच्छे से प्रिपेयर किया है तो वो इन एसेज का आंसर बहुत अच्छे से लिख पाएगा। एंड लास्टली, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो ये जो तीन चीजें हैं यही हमारी मेन लर्निंग्स हैं। यहाँ पर पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता है। इनफैक्ट इन माय ओपिनियन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इज अ लो हैंगिंग फ्रूट। बहुत कम मेहनत के अंदर इस एरिया के अंदर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। जो फॉर्डर मटेरियल आपने ईएसआई एआरडी के लिए प्रिपेयर किया है वही फॉर्डर मटेरियल आपका यहाँ काम आ जाएगा। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, यहाँ पर तो शायद फॉर्डर मटेरियल की भी जरूरत नहीं है। बस आपको सही टेक्निक पता होनी चाहिए और आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करी होनी चाहिए। तो अगर आप एक बेसिक मेहनत भी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के पेपर में करके जा रहे हो तो ये पेपर आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड कर